आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। कितने यीशु के जैसे बनना चाहते हैं? क्या आप निश्चित हैं? इसके बारे में पूर्ण निश्चित है? अच्छा, मैं एक बार फिर से पूछूंगी, आप निश्चित हैं? चलिए कुछ वचन देखते हैं, उसके बाद मुझे बताना आप कितने निश्चित हैं। यूहन्ना 5:30 विस्तारित बाइबल अद्भुत वचन है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, यीशु कह रहे हैं। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता स्वतंत्र रूप या अपनी इच्छा से, बल्कि केवल वैसे जैसे परमेश्वर मुझे सिखाते हैं और आदेश देते हैं। जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं। मैं आदेश के अनुसार निर्णय लेता हूं। मुझे जैसी आवाज आती है वैसे निर्णय देता हूं। और मेरा न्याय सच्चा, उचित और धर्मी है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं वो करने की जो मुझे भाए, जो मेरा उद्देश्य या मकसद हो, परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा और प्रसन्नता चाहता हूं। आपको शायद इसे गहराई से समझने के लिए हमें 20 बार पढ़ना होगा। 20 बार पढ़ना होगा। वाह वाह! यीशु ने कहा, परमेश्वर मुझे जो भी करने को कहते हैं, मेरे पिता मुझे जो भी करने को कहते हैं, मैं वही करता हूं। मैं उनकी सुनता हूं, उनकी प्रतीक्षा करता हूं। जब वो मुझे दिखाते हैं क्या करना है, मुझे कोई निर्णय नहीं लेना होता, क्योंकि मैंने पहले ही निर्णय लिया है कि परमेश्वर मुझे जो भी करने को कहेंगे मैं वही करने वाला हूं। सो यूहन्ना 5:30 पढ़ने के बाद, जहां उन्होंने कहा, मैं अपनी इच्छा द्वारा नहीं चलता, मैं वो नहीं करता जो मुझे भाए, मैं अपनी इच्छा जानना भी नहीं चाहता। मैं परमेश्वर मुझसे कुछ करने को कहते हैं, मैं अपने से उसके बारे में अपनी राय नहीं पूछता, क्या मैं चाहता हूं या मैं नहीं चाहता। वो पहले से तय होता है। यीशु ने कहा वो तय बात होती है, पहले से तय बात होती है। परमेश्वर जो भी कहें, एक बार वो जानने पर जो परमेश्वर मुझसे कह रहे हों, उसके बाद कोई निर्णय नहीं लेने होते। मैं आपसे फिर से पूछूंगी, ये सुनने के बाद कितने सचमुच यीशु जैसे बनना चाहते हैं? ठीक है, तब मैं आपके लिए यीशु के नाम में प्रार्थना करूंगी कि वे आपके जीवन में एक बगावत आरंभ करे और पवित्र आत्मा अधिकार कर ले आपके जीवन पर, कि वे आपके जीवन पर नियंत्रण करे। और यदि उन्हें आपको भागने से रोकने के लिए वेदी से बांधना पड़े तो बांधे, ताकि आप परमेश्वर से भाग न पाए जब तक वे आपके जीवन में वो सब न कर लें जो वे करना चाहते हैं। आमीन। एक पत्रस अध्याय 1 वचन 2। लिखा है, हम परमेश्वर पिता द्वारा चुने और पवित्र किए गए, जिसका मतलब है संस्कारीकरण और शुद्ध करना, अलग रखे जाना एक विशेष उद्देश्य के लिए। मेरी बात याद रखिए, आप बाकी दुनिया जैसे नहीं, जिनके मुक्तिदाता मसीह नहीं हैं। आप वो सब नहीं कर सकते जो वे करते हैं। आप उनके जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। आपको जब पवित्र आत्मा आप पर आए, जब मसीह ने आपको अपना घर बनाया, उन्होंने आपको लेकर किसी विशेष कार्य के लिए अलग रखा, आपको शुद्ध किया और आपकी आत्मा में उन्होंने आपको पवित्र किया। आप एक आत्मा है, आपका एक जीव है, आप एक शरीर में रहते हैं, आप एक 3 आयामी हस्ती हैं। अपनी आत्मा में मसीह के आप में रहने आने पर आपको वहां सब मिलता है जिसकी आपको जरूरत होती है पवित्र आत्मा जीने के लिए और यीशु जैसा आचरण करने के लिए। यदि वे आज यहाँ होते, वे सब आप में हैं, पर अंदर होना काफी नहीं होता। वे उसे आप में से बाहर लाने की कोशिश कर रही हूं। फिलिपियो 2:13, अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। इसका अर्थ उद्धार के लिए काम करना नहीं है। हमें पता है कि केवल अनुग्रह द्वारा मोक्ष पाते हैं। परमेश्वर की उस
कृपा से हमारे पाप क्षमा होते हैं जिसके हम योग्य नहीं होते। उसके बाद वे कहते हैं, उस उद्धार को स्वीकार करो जो तुम्हें उपहार में मिला है, और डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। सो मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करने के बाद उसके बाद से आपका जीवन में पहला उद्देश्य वो सब सीखना होना चाहिए जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं, उन्हें अपने पर पूरा अधिकार करने देने का उनके लिए महत्वपूर्ण होने के। मेरी बात याद रखिए, आप जितना अधिक ये कर सकते हैं उतने अधिक प्रसन्न होते हैं। आप इतने प्रसन्न होते हैं कि लोग, यदि आप अपना पूरा जीवन परमेश्वर को अर्पित करते हैं, स्वार्थी बनकर अपने बारे में सोचना हमें दुखी करता है। वाइन के यूनानी शब्दकोश के अनुसार शुद्धिकरण है परमेश्वर के लिए अलग करना। सब कहिए, मैं परमेश्वर का हूं। इसके बारे में सोचिए, आप में से कितनों के पास है एक, मैं नहीं जानती, हम इसे उदाहरण के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये गलत हो सकता है। यात्रा पर साथ ले जाती हूं मैं, ये जॉयस का ग्लास है, कोई दूसरा इस ग्लास से नहीं पीता। इसे कॉफी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, पौधों पर पानी डालने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ये मेरा ग्लास है, इसे अलग रखा गया है, विशेष मकसद के लिए शुद्ध किया है। अच्छा, तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूं। आपके पास कुछ चीजें होती हैं जो किसी विशेष काम के लिए होती हैं। आप नहीं चाहते आपके बच्चे उससे छेड़छाड़ करें, ये इसके लिए है, इसके लिए नहीं है, बल्कि उसके लिए। हम भी बिल्कुल ऐसे हैं। परमेश्वर ने आपको विशेष काम के लिए अलग रखा है। जहां तक दुनिया का सवाल है, हम यहाँ से गुजर रहे अजनबी और अन्य ग्रहवासी हैं। ये हमारा घर नहीं है, हमें न यहाँ हमेशा बसना है और न जड़ पकड़नी है। हम कहीं जा रहे हैं और इस यात्रा के दौरान हमें बहुत से लोगों को एकत्र करके साथ ले जाना है। पता है, अनंत कितना लंबा होता है। मेरा मतलब, यदि आप 100 वर्ष भी जिएंगे, जैसा बहुत कम लोग जीते हैं, पर मान लें कि आप 100 वर्ष तक जीते हैं, वो कुछ नहीं होते चिरस्थायी जीवन की तुलना में। तो क्या हुआ यदि आपको थोड़ा ऐसा कुछ त्यागना पड़े जो आप त्यागना नहीं चाहते? यदि हमें वो करेंगे जो परमेश्वर हमें करने को कह रहे हों, हम उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे, हमें शांति और आनंद प्राप्त होगा और हम अनंत समय जी सकेंगे। उनकी उपस्थिति में ऐसे जीवन मत गुजारिए मानो आपको केवल यही प्राप्त है। आप चिरस्थायी जीने वाले हैं, आप एक अनंत हस्ती हैं, और हम इसके बारे में शायद अधिक नहीं सोचते। मैं नहीं जानती, विशेष काम के लिए अलग रखे हुए वैसा जीवन जीना सीखिए जो उनके योग्य हो, जो अलग रखे गए हैं। बुरी चीजों और तौर तरीकों से अलगाव, ये किसी व्यक्ति को केवल मसीह यीशु पर विश्वास द्वारा उपलब्ध होता है। परमेश्वर की विश्वासियों के लिए ये इच्छा है, इसे परमेश्वर से सीखना चाहिए और वो अपने वचन द्वारा सिखाते हैं। मुझे ये हिस्सा प्यारा है और हर विश्वासी को इसे खोजना चाहिए दृढ़ निश्चय से और बिना भटके। ये प्यारा है, सो मुझे पवित्र बनाया गया है, मुझ में आत्मा का फल है, आप में भी, हर विश्वासी में। मैं सभी दर्शकों को कहूंगी, यदि आपने मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकारा है, आप पवित्र बनाए गए हैं, आप अपनी आत्मा में पवित्र आत्मा है, आप पवित्र हैं, आप संत हैं, आप आत्मा के फलों से भरे हैं। आप में है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, दया। आप सोचते हैं पर वो कहाँ है? ये आप में है, आपकी हस्ती के सबसे गहरे हिस्से में। देखिए, परमेश्वर को हमें अंदर से साफ करना पड़ा और पवित्र बनाना पड़ा हम में रहने आने से पहले, क्योंकि वे वहां नहीं रह सकते जहां पवित्रता न हो। कितने ये समझ रहे हैं परमेश्वर और पाप का मेल नहीं है। इसलिए यदि उन्होंने हमारी आत्मा में रहना है, उन्हें उसे साफ करना और सही स्थान बनाना है अपने रहने के लिए। कितनों को विश्वास है कि परमेश्वर आप में है? ठीक है, तो आप पवित्र हैं, आप अंदर से पवित्र हैं, पर अब आपको बिना राह से भटके अपनी
पूरी शक्ति से कोशिश करनी है, निरंतर पवित्र आत्मा के साथ काम करके वो पाने की जिसका बीज परमेश्वर ने आप में रखा है, आपकी आत्मा में वो भर दिया है ताकि वो आप में से बाहर आए और लोग परमेश्वर को देख सके। दुनिया में हमारी सबसे बुरी गवाही ये है कि मसीहियों और दूसरों में फर्क हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग हमें पहचानेंगे क्योंकि हमारी गाड़ी पर मछली और गले में क्रूस लटका हुआ है। मैं ऐसी बातों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। हमारे आचरण से पता चलना चाहिए, हमारे फल। और सबसे अधिक प्रेम से पवित्रता एक व्यक्तिगत संपत्ति है जो थोड़ा थोड़ा करके बनती है। आज्ञा पालन के फल स्वरूप, ये अर्थ मैंने यूनानी शब्दकोश से प्राप्त किया है, मैं अपने से नहीं बना रही। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आज्ञा पालन करने में लग जाएं। परमेश्वर का काम हमारी सेवा करना नहीं, हमारा काम है उनकी सेवा करना। मैं 1 मिनट के लिए दूसरे विषय पर बोलना चाहती हूँ। उन्हें आप प्रिय हैं, वे चाहते हैं आपको आशीष मिले। बाइबल के अनुसार यदि आप परमेश्वर में आनंद लेंगे, वे आपके दिल की इच्छाएं पूरी करेंगे। वे आपको अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं। वे चाहते हैं आप सर बने, पूंछ नहीं, ऊपर हो नीचे नहीं। अन्य देशों को कर्ज दें और आपको कभी लेना न पड़े। आप जिस चीज पर हाथ रखे वो फले फूले और सफल हो। वे आपको अनुग्रह देना चाहते हैं। आप जहां भी जाएं आपके लिए द्वार खोलना चाहते हैं। पर केवल इतना ही नहीं, वे केवल इतना ही नहीं चाहते, वे चाहते हैं हम समर्पित हों, वचनबद्ध हों, वेदी पर वो करने को तैयार हों जो वे चाहें अपने जीवन के हर दिन। हम परमेश्वर से अपनी हर इच्छा पूर्ति करवाने के मकसद से जीना बंद करना चाहते हैं। आप शायद सोचते होंगे ये तो बहुत मजेदार नहीं लगता है। बताइए क्या मैं आपको कुछ दिलचस्प बताऊं? वे लोग याद हैं जो वेदी पर बुलाए जाने पर निकल गए। उन्हें एक घटिया उनमें से कुछ आज भी अच्छा अनुभव नहीं करते होंगे। मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। वे नहीं जानते क्या समस्या है, मेरा आनंद कहाँ है। मैं उस सभा में गया था, मैं बहुत प्रसन्नता नहीं अनुभव करता परमेश्वर की आज्ञा मानने पर। हमारे अंदर एक आनंद होता है जो हमें किसी और चीज से नहीं मिलता, वो कहीं और से कहीं जगह से प्राप्त नहीं होता। हाँ, हम अपनी आत्मा को दुखी करके कुछ सेकंड अपने शरीर को प्रसन्न कर सकते हैं, या हम कुछ देर के लिए अपने शरीर को दुखी करके परंतु अपनी आत्मा को स्वतंत्र और आनंद और शांति से भर सकते हैं। आपको निर्णय लेना है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। 1 पत्रस 1:2 की ओर चलते हैं। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र शुद्ध संस्कारित करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लोहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। चलिए जल्दी से उसकी तरफ जाकर पढ़ते हैं। वाह 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 वाह। इसके जैसा एक और वचन है, 1 पत्रस 1:22। तुमने पवित्र आत्मा के निमित्त सत्य को माना है। हम केवल पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा मान सकते हैं। मुझे ये बार 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 कहना पड़ता है। मैं आपको स्वयं कोशिश और निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रही, बल्कि ये बताने के लिए कि जैसे ही आप परमेश्वर की ओर मुड़कर वो करते हैं जो वे चाहते हैं, उसी पल वे आपके साथ हो लेते हैं और आपको वो करने योग्य की शक्ति देते हैं। परमेश्वर कभी, ध्यान दीजिए, परमेश्वर कभी हमें कुछ करने को नहीं कहते। हमें पहले वो करने की शक्ति, योग्यता और साधन दिए बगैर परमेश्वर आपको जो भी करने को कहे आप वो कर सकते हैं, मसीह के द्वारा जो आपको बल देते हैं। अब मैं गहराई में
जाने वाली हूँ। हम देखेंगे कि हर्षे के निवासी कितने आत्मिक हैं। कुछ लोग टीवी द्वारा देख रहे होंगे। मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगी कि मैं कुछ कठोर बातें कहूंगी, इसलिए अपना टीवी मत बंद कीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए। 1 थिस्सलुनीकियों 4 वचन 1 से आरंभ करते हुए हम पहले 4 वचन पढ़ेंगे और मैं कुछ टिप्पणियां करूंगी। निदान हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और प्रभु यीशु से मेल के कारण तुम्हें समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। इस जीवन को जीने में अधिक परिपूर्ण बनो। सो पौलुस का कहना था, देखो तुम सब ठीक कर रहे हो पर मैं चाहता हूं तुम दूसरे स्तर तक जाओ। मैं भी यही कह रही हूं। आप आत्मिक मूर्खों का दल नहीं हैं। आपने शनिवार की सुबह समय निकाल कर इस सभा में न आए होते। यदि आपको परमेश्वर की परवाह न होती, कुछ शायद अपने जीवन में अति आज्ञाकारी होंगे, सिवाय उनके जो कल निकल गए थे। मुझे पता है आप में से कुछ आज लौट कर आए होंगे और मैं सचमुच आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, पर मैं एक दूसरे स्तर पर जाना चाहती हूँ। मुझे खुशी है मैं इस सप्ताह इस पर प्रचार कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी मदद करेगा। मुझे खुशी है कि परमेश्वर ने मुझे प्रचार के लिए बुलाया है, क्योंकि उसके लिए मुझे अध्ययन करना पड़ता है और ये मुझे हमेशा वचन में रखता है, सुरक्षित रखता है। अच्छा, इन वचनों की ओर लौटते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु के अधिकार की ओर और प्रोत्साहन से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हम सब 1 मिनट सहवास के बारे में बात करेंगे। आज दुनिया में जितनी गड़बड़ी मची हुई है, व्यभिचार से दूर रहने का केवल एक मतलब नहीं है। सहवास से सुंदर, पवित्र और शुद्ध होने की अपेक्षा थी। और सच कहती हूं, शैतान ने उसके साथ जो किया है वो पूरी तरह दयनीय है। आजकल अश्लील साहित्य की भरमार लगी है। यदि आप एक पाजामा खरीदने के लिए अपने घर में एक पत्रिका उठाएंगे तो उसमें आधे लोग नंगे होंगे। बहुत लोग अब विवाह से पहले एक साथ रहते हैं। उन्हें यह गलत नहीं लगता। वे सोचते हैं अच्छा होगा हम देखें हम ये बात बना पाएंगे या नहीं शादी करने से पहले। और वैसे भी वो एक कागज का एक टुकड़ा है। मेरी बात याद रखिए, शादी से केवल एक कागज का टुकड़ा होने की अपेक्षा नहीं थी। वो एक गहरा समर्पण था और हमें शायद उस व्यक्ति के बारे में अधिक जानना चाहिए जिससे हम विवाह कर रहे हों। हस्ताक्षर करने से पहले उससे कुछ समस्याएं हल हो जाएंगी। कुछ लोग विवाह करते हैं पर उन्हें पता नहीं होता कि उनकी पैसों या बच्चे पैदा करने के बारे में क्या विचार हैं। वे भावनाओं में बह जाते हैं और फिर अचानक ही विवाह कर लेते हैं। सोच समझकर काम करें, हमेशा जल्दबाजी में न रहें। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने विवाह से पहले सहवास नहीं किया होता। और पता है, सच ये है कि मैं जल्द से कुछ और करना चाहती हूँ। मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मुझसे ये चाहते हैं। किसी को तो ये कहना होगा, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है और उसके कारण हम दुख उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें प्रेम करना बंद करते हैं, पर जब हमें पता हो क्या करना गलत है और हम वो करते रहें तो कोई समस्या होती है। यदि कोई सोचे कि वो करता रह सकता है जो गलत है क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर का रहम उपलब्ध है। वे समझते हैं, परमेश्वर ये नहीं समझते कि ये 21वीं सदी है और कुछ करना ठीक है क्योंकि सभी वो करते हैं। हम सभी के जैसे नहीं हैं। हम पवित्र किए संस्कारित विशेष कार्य के लिए अलग रखे हुए हैं। पता है क्या होता है जब लोग सही समय से पहले सहवास करते हैं? वे उसमें से सब उत्सुकता और सुंदरता निकाल देते हैं। किसी को भी किसी चीज की उत्सुकता नहीं होती क्योंकि कोई
किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं करता हमारे समाज में तुरंत संतुष्टि की बड़ी समस्या है। सभी उसी वक्त वो चाहते हैं जो उन्हें चाहिए होता है यदि उनके पास पैसे ना हो। वे क्रेडिट कार्ड द्वारा खरीदते हैं, किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं करते, किसी चीज के लिए इंतजार नहीं करते, लालसा नहीं करते, योजना नहीं बनाते, बचत नहीं करते, अपने को अनुशासित नहीं करते। सहवास के साथ भी यही करते हैं। आप नियंत्रण कर सकते हैं, अपने पर नियंत्रण कर सकते हैं। बाइबल के अनुसार हम में नियंत्रण है। अपने को ऐसी परिस्थिति में ना डालें जहां ऐसा हो सके। यदि आपको कोई समस्या हो तो जब आप बाहर जाएं, दूसरों के साथ जाएं, और पता है, मुझे पहले से पता है कि मेरी ये बात सुनकर बहुत से लोगों ने टीवी बंद कर दिया होगा। आप शायद थोड़े मूर्ख लगेंगे यदि आप इस वक्त यहां से निकल जाएंगे, क्योंकि सब शायद सोचेंगे, ओह अच्छा, सो आपके जाने की संभावना नहीं है। कम से कम थोड़ी देर तक। मैं ऐसा इसलिए नहीं करती कि अप्रिय बनना चाहती हूँ। मैं आपकी मदद और आपको उस स्थिति पर लाना चाहती हूँ जहाँ हमारे जीवनों से परमेश्वर की महिमा हो और हम ये समझे कि हम दूसरों के जैसे नहीं हो सकते। परमेश्वर नहीं चाहते हम वैसा करें। मैं एक नौजवान से एक स्थान पर बतिया रही थी जहां मैं किसी काम के लिए जाती हूं और मेरी उससे पहचान हो गई। हमने कई बार बाइबल के बारे में बात की थी। उसकी सगाई हो चुकी थी और मैं नहीं जानती थी कि वो अपनी मंगेतर के साथ रहता था, पर मुझे जानने की उत्सुकता थी। मुझे शीघ्र पता चल गया कि वो एक साथ रहते थे। सो एक तरफ हम बाइबल के बारे में बात करते और वो अपनी मंगेतर के साथ रहता था। क्या कहने, बाइबल अध्ययन के लिए जाता और प्रेमिका के साथ रहता था। ये तो तय है कि वे अलग बिस्तरों पर नहीं सोते थे। सो उसने विवाह किया और 1-2 महीनों बाद मैंने उससे पूछा, तो शादीशुदा जीवन कैसा है? उसने कहा, जी पहले से बिल्कुल अलग नहीं है। कोई अचंभा नहीं, उत्सुकता नहीं, सुंदरता नहीं, अर्थ नहीं, क्योंकि कोई प्रतीक्षा नहीं करना चाहता था। वो विशेष नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। पिछले सप्ताह मेरे साथ थे डॉक्टर रवि कुछ टीवी शो रिकॉर्ड करने के लिए, और उन्होंने कहा कि आत्मिक परिपूर्णता के लिए 4 में से एक जरूरी चीज है उत्सुकता। हमें संतुष्टि में देरी करना चाहिए, चीजों के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए और परमेश्वर के तरीके से सब करना चाहिए। और पता है, कुछ टीवी प्रोग्राम बहुत बेतुके होते हैं। वे हमारी समझ से परे होते हैं। मुझे नहीं पता कैसे बताऊं कि वे कितने मूर्खतापूर्ण होते हैं। हमें दुनिया से ज्ञान प्राप्त करना बंद करके इतने पवित्र बनना है कि उन्हें सिखा सके। मैं उत्सुकता और सुंदरता दोबारा चाहती हूं। आजकल लोग विवाह से पहले सहवास करते हैं, गर्भधारण करते हैं, उसके बाद अपने आचरण के लिए जिम्मेदारी नहीं चाहते, सो गर्भपात करवाते हैं। लोग क्रेडिट कार्ड पर पैसे खर्चते हैं, फिर जब अपने बिल नहीं भर सकते अपने को दिवालिया घोषित करते हैं। सो लोग बिताते हैं बेकाबू, बंधनों से रहित, असंयमी जीवन। फिर जब समस्या होती है तो वे उसके लिए जिम्मेदारी भी नहीं लेते। समाज में हमारे कानूनों ने एक खुला द्वार उपलब्ध कराया है लोगों के लिए अपना जीवन बर्बाद करने के लिए, पूरा बर्बाद करने के लिए। हमारे जीवन में पूर्ण आज्ञाकारी का मतलब यह है कि हम परमेश्वर की शांत धीमी आवाज सुने और फिर वो करें जो हमें विश्वास हो परमेश्वर हमें करने को कह रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञाकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति का संचार करने का एक तरीका है आज्ञाकारी के वो कदम उठाना, वफादारी से वो करना जो हमें विश्वास हो कि वो हमें करने को कह रहे हैं। परमेश्वर कृपा करें।
जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।